हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद। बहुपद जो चैप्टर है वो क्लास 9th और 10th मैथ्स दोनों में ही है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक टर्म डिस्कस करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, इसका नाम ही है वेरिएबल, यानी कि जो वेरी कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ऐसी वैल्यूज को लेते हैं कि जिनका मान बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होगा? तो जैसे मान लीजिए 5 है, क्या 5 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं ना। 6 की चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन्हें रिप्रेजेंट करें किसी सिंबल से, जैसे कि x, आप x से रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू हर जगह 5 हो, जरूरी तो नहीं 2 हो, ये भी जरूरी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल्स है यानी कि जो चर राशि है, हम उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके सिंबल्स होते हैं और यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो रियल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब चर राशि का जो मान है वो वास्तविक संख्या के रूप में होना चाहिए, परंतु इसका मान जो है बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। वेरिएबल को डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हिंदी में अगर हम इसका नाम देखें तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। बहुपद यानी कि बहुत सारे पद हैं। तो इसी तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन with one or more than one term in a variable। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं, लेकिन किसमें? केवल एक वेरिएबल में। ये इसकी कंडीशन है, इन ए वेरिएबल। ओके, केवल एक ही चर राशि में अगर आपके बहुत सारे पद होते हैं तो आप उस बीजगणितीय व्यंजक को बोलेंगे बहुपद। ठीक है। अब बहुपद जो है वो कैसे होते हैं, कितने टाइप उनके होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका जो टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पदों के आधार पर, यानी कि कितने पदों से ये मिलकर बने हुए हैं उसके आधार पर हम इनके प्रकार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला आपके पास टाइप होता है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में x, y ये सब कुछ नहीं होते हैं। अगर होता है तो क्या होता है? सिर्फ जीरो होता है। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है? जीरो होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? ओनली एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो यानी कि एक ही पद होता है तो आप उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि एक पदीय। ओके, एक पदीय व्यंजक होता है जिसे आप बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। अगर अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो उसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कह देते हैं 5x। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है, कितने चर राशि है हमारे पास? ओनली एक ही है, और वो भी क्या है? x है। अब ये जो x है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब 5x। टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हुए? ओनली 1। ओके, एक ही टर्म हुई हमारे पास। तो ये एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं लाइक x/7। ओके, जरूरी नहीं कि आप x में ही हर बार रिप्रेजेंट करो। x जो है बेसिकली हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आप t में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप y में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी हाउ। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट आता है थर्ड टर्म हमारे पास आती है बायनोमियल। बाय जो वर्ड होता है BI, बाय का मतलब होता है 2। तो अगर आपकी किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ओके, 2 पद अगर आपके पास होते हैं तो आप उसे बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल यानी कि आप इसे बोलेंगे, वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, द्विपदीय व्यंजक।
दो टर्म्स होनी चाहिए, दो पद होने चाहिए। कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में? देखिए x+7। अब यहाँ पर आप देखो x जो है वो एक वेरिएबल है, लेकिन ये 7 के साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो जब ये प्लस हो जाता है 7 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स मिल रही है, एक तो x की और एक 7 की। तो आप इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? बायनोमियल। ओके, बायनोमियल, द्विपदीय व्यंजक। इसके बाद जो फोर्थ टाइप आपके पास आता है वो किसका आता है? ट्राइनोमियल का। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। यस, जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं यानी कि 3 पद होते हैं, तो आप इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक में क्या होता है? 3 पद होते हैं यानी कि 3 टर्म्स होती हैं। कैसे होती है? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि है x+x/2 + 5। तो अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं आपके पास? ओनली एक ही वेरिएबल है x, और उस x वेरिएबल में आपके पास टर्म्स कितनी है? यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो ये हो गए आपके क्या? त्रिपदीय व्यंजक यानी कि ट्राइनोमियल। ये जो हमने यहाँ पर टाइप्स डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल के, किसके बेसिस पर किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि उनके पदों की संख्या के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। अब हम बात करते हैं इनकी घात की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। घात यानी कि पॉलिनोमियल की घात। पॉलिनोमियल की घात क्या होती है? तो चलिए अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप बात करेंगे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ओके, घात के आधार पर। घात के आधार पर पॉलिनोमियल्स यानी कि जो बहुपद होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे आप हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ओके, इसका मतलब एक ही लाइन में है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है, ओके, मैक्सिमम पावर होती है, उच्चतम घात जो होगी वो यहाँ पर कितनी होगी? 1 होगी। अगर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। जैसे कि अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया था x+5। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टर्म्स तो एक से ज्यादा है ना? एक x की टर्म हो गई है और एक 5 की टर्म्स हो गई है। तो ये जो बहुपद है ये आपके पास कौन सा बहुपद है? बायनोमियल, है ना? बायनोमियल यानी कि द्विपदीय आपके पास है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन अगर आप फोकस करें यहाँ पर कि तो x की जो पावर है यहाँ पर वो कितनी है? देखिए x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, और जब x के ऊपर या फिर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो आप उसकी पावर लेते हैं 1। ओके, तो आप इसे x की पावर 1 भी कह सकते हैं, या सिंपली आप x+5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है ये आपके लिए क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो आपके पास मैक्सिमम पावर होती है ना, वो यहाँ पर 2 होती है, तो आप इसे बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। हिंदी में तो बोलने से समझ में आ जाएगा, द्विघात यानी कि 2 घात हो रही है। तो जो भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम पावर है किसकी? वेरिएबल की। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, वो कितनी है? 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 2 हो जाती है तो आप उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद। एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, जैसे ये देखिए x² + 5। ओके, x² + 5। यहाँ पर आप देखिए x की पावर कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। और अगर आप बात करें किसी और एग्जाम्पल की, लाइक अब हम बात कर लेते हैं y² - 7। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो क्या है? y है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघातीय बहुपद। और जो थर्ड टाइप आपके पास आता है वो किसका होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक वर्ड का क्या मतलब होता है? त्रिघातीय।
त्रिघातीय बहुपद, हिंदी में तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। थ्री का मतलब ट्राई का मतलब 3। तो आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, यानी कि चर राशि की जो मैक्सिमम घात है, उच्च घात है, वो हमारे पास कितनी है 3 है। तो जब भी 3 घात होगी, उच्च घात होगी, तो आप उसे बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघातीय बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए, x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9। अगर आप इसमें पदों की संख्या देखें तो कितनी है आपके पास, 4 है, लेकिन आपके पास घात कितनी है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर उच्च घात कितनी है 3 है। तो उच्च घात 3 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पावर होती है, ओके, पावर होती है हमारे पास वेरिएबल की, हम उसे डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर आप अगर ये कहें कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म। इन तीनों टाइप्स के जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, हम इनकी जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम उन्हें जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप में आप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम पावर क्या होती है 1, तो हम इसे लिखेंगे ax प्लस बी, ओके, ax प्लस बी, ये यहाँ पर जनरल फॉर्म है इसकी। यहाँ पे आपके पास a और जो b है ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। और दूसरी बात, a जो है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, चलो रख के देखो। आपने a की जगह अगर 0 पुट किया तो 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, 0 प्लस b क्या मिला b। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल बचा आपके पास, नहीं बचा ना। अगर आपके पास बचा तो यहाँ पे क्या, एक कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। और दूसरी पॉइंट क्या है कि ये जो a है ये है क्या, ओके, दिस a, ये जो a है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो आप इसे बोलेंगे दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर आप बोलेंगे x का गुणांक, कि ये यहाँ पर x के साथ गुना हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है। तो ये हो गया है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। यहाँ पर आप देखिए x की जो पावर है आपके पास मैक्सिमम, वो यहाँ पे कितनी है 2 है, और यहाँ कितनी है 1, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो ये कैसा हो गया है आपके पास, द्विघातीय बहुपद हो गया है। तो यहाँ पे भी आपके पास वही कंडीशन है क्या, कि a, b और c, ये जो तीनों है आपके पास, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, ओके, वास्तविक संख्याएं हैं। बल्कि ये जो c है, ये c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, अचर पद जिसका मान फिक्स है, चेंज नहीं हो पाएगा, ओके। और चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो c की जगह यहाँ पर आपके पास डिजिट्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, सेम वही प्रोसीजर है कि अगर आप a को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये जो टर्म है ये पूरी वेनिश हो जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा bx प्लस c। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई है 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया फिर, लीनियर, ओके। अगर आप a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हमेशा a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। और क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर, a, दिस a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², इसका मतलब ये हुआ x² का गुणांक है ये, ओके। और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का गुणांक है, ओके। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर आपके पास x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 3 है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ओके। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा,
ए बी सी डी ये चारों क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और डी क्या है यहाँ पर? देखो डी किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, तो जब वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वो हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद जिसका मान नियत रहेगा। और उसके अलावा ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गए तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, अब आप मुझे बताइए ए जो है वो क्या है? देखिए यहां से देखो, यहां से देखो, यस, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यूब का गुणांक है ये। और बी क्या है? और सी भी बताइए, सब बताइए एक साथ, चलिए। हाँ जी, बी है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और सी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है? एक्स के साथ। तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स मैंने यूज किए हैं उनकी डिग्री और टर्म्स में क्या रिलेशन है, या फिर वो क्या क्या है? उनकी डिग्री और टर्म्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे आपके पास टर्म्स कितनी है? 2। तो ये आपके लिए वैसे तो बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डिग्री है मैक्सिमम पावर एक्स की, वो कितनी है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इस एग्जांपल की तरफ आइए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप टर्म्स के बेसिस पे बताएं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? 1 2 3। मैम 3 टर्म्स है, दैट मीन्स इट इज अ ट्राइनोमियल। ओके, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया है? ट्राइनोमियल। और अगर आप डिग्री के बेसिस पे बताओगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 2। और जब 2 होती है तो वो क्या हो जाता है? द्विघाती है ना, क्वाड्रेटिक। ओके फाइन। अब आप बात कीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें बताइए मुझे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कितनी टर्म्स है हमारे पास? 4। ओके, 4 टर्म्स है, लेकिन जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी है इसकी? 3। तो डिग्री के बेसिस पे ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल हो गया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का सिर्फ इंट्रो दिया है। सेकेंड वीडियो में हम इसके जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं और उनमें आपसी संबंध भी क्या होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।